आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। जिस तरीके से कांग्रेस ने 3 राज्यों में चुनाव जीते, फिर उसके बाद वहां शपथ ग्रहण समारोह हुआ और राज्यों में सरकार कांग्रेस की बन गई। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पर्दे के पीछे की कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसने ये सारी कहानियां लिखी, जो सारे फैसले लिए। पर्दे के पीछे हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी की। जी हाँ, प्रियंका गांधी का पर्दे के पीछे रहने का आखिर मकसद क्या है? क्या ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है? क्या कांग्रेस कुछ और दांव खेलना चाहती है? 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति बदलती जा रही है। अब सवाल ये हो रहा है कि आखिर प्रियंका गांधी पर्दे के पीछे राजनीति क्यों कर रही हैं और खुलकर सामने क्यों नहीं आती। बात हम करेंगे 11 दिसंबर की। 11 दिसंबर को जैसे जैसे चुनाव के फैसले आ रहे थे और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जय जयकार बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक चेहरा जो हमेशा राहुल के इर्द गिर्द दिखता था वो इस चुनावी मौसम में एकदम नहीं दिखा। वो चेहरा या राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी का था। जी हाँ, हमने और आपने हमेशा से हर चुनाव में देखा है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द हमेशा प्रियंका गांधी नजर आती हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में प्रियंका गांधी बिल्कुल नजर नहीं आई, या यूं कहें कि बिल्कुल राहुल गांधी के इर्द गिर्द नजर नहीं आई। वो प्रियंका गांधी जिन्होंने राहुल गांधी की पहली चुनावी रैली में अपने भाई को बाकायदा आगे बढ़ाया था। जी हाँ, जब पहली रैली चुनावी रैली हुई थी राहुल गांधी की, तो बाकायदा प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को आगे बढ़ाया था। साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा पुरानी तस्वीरों को अगर अपना ध्यान से सोचें उनके बारे में, तो जिन लोगों के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बैठते थे और राहुल और प्रियंका के कंधे पर हाथ रखा हुआ है, यानी बहुत सी तस्वीरें आपने देखी होंगी। जो शुरुआत की तस्वीरें हैं उसमें प्रियंका गांधी का हाथ राहुल गांधी के कंधे पर रखा हुआ है। तो अब सवाल ये उठ रहा है, तो कहाँ गई प्रियंका गांधी? क्या कांग्रेस के राजनीतिक पटल से प्रियंका एकदम गायब हो चुकी हैं? ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है कि आखिर राजनीति जो लिखी जा रही है, जो राजनीतिक पटकथा कांग्रेस में लिख रही है, आखिर क्या प्रियंका गांधी उसमें से कहाँ चली गई? सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिर कहाँ गई प्रियंका गांधी? इस चुनावी मौसम राहुल गांधी की रैलियां या बयान काफी चर्चा में रहे। प्रधानमंत्री मोदी पर उनके आरोपों ने काफी सुर्खियां बटोरी, लेकिन राहुल गांधी को आगे बढ़ाती प्रियंका ना किसी रैली में दिखी, ना ही खबरों में। ये सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला रहा वो ये रहा कि 3 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस जीती, कांग्रेस ने अच्छा वहां पर अपना दिखाया टैलेंट, लेकिन उसके बावजूद भी प्रियंका गांधी रैलियों से और खबरों से गायब रही। और तो और वो पहला चुनावी मौसम था जिसमें प्रियंका गांधी की चर्चा भी नहीं की गई। यहाँ पर एक बात जो खास देखने को मिली कि इस पहला चुनाव ऐसा था जिसमें प्रियंका गांधी की चर्चा नहीं हुई। गुजरात चुनाव के दौरान जहां राहुल गांधी के नए रूप को बार बार देखा गया, वहीं प्रियंका गांधी की सक्रियता भी दिखती थी। हमें गुजरात चुनाव अच्छे से याद है जिसमें प्रियंका गांधी काफी एक्टिव नजर आई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में प्रियंका गांधी बिल्कुल नजर नहीं आई। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? साथ ही साथ कांग्रेस अधिवेशन में मंच पर भले ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला था, लेकिन इस मंच के पीछे का इंतजाम प्रियंका गांधी ने अपने ही जिम्मे लिया था। जहां हमें याद है कि कांग्रेस का अधिवेशन जब हुआ था तो उसमें मंच पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी थे, लेकिन मंच के पीछे का पूरा इंतजाम प्रियंका गांधी के हाथ में था। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रियंका गांधी इन 3 चुनावों में, जो 3 राज्यों में चुनाव हुए खासकर, और बाकी जो 2 और राज्य मिजोरम और तेलंगाना, वहां पर प्रियंका गांधी क्यों सक्रिय नजर नहीं आई? साथ ही साथ कांग्रेस नेताओं की अगर माने तो उनका कहना है कि प्रियंका ने एक अच्छे प्रशासक की तरह छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखा था। एक तरफ तो अगर हम बात करें, जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो उसकी एक छोटी सी मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि अच्छे प्रशासक की तरह छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखती हैं प्रियंका गांधी। और साथ ही साथ एक तरफ वो मच्छरों को निजात पाने के लिए स्प्रे कराती हुई नजर आई थी, तो साथ ही पर्दे के पीछे ही वॉकी टॉकी लेकर इंतजाम में तालमेल बनाती नजर आई थी। ये बात हम आपको बता रहे हैं जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इतना ही नहीं, प्रियंका ने मंच पर बोलने वाले वक्ताओं की सूची को अंतिम रूप दिया और पहली बार युवा और अनुभवी वक्ताओं का एक मिश्रण दिया था। यहाँ तक कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत करीब करीब सभी के भाषण के फैक्ट चेक का जिम्मा भी लिया।
लेकिन उस दौरान भी प्रियंका ने पूरा ध्यान रखा कि उनकी तस्वीरें सामने ना आए, ताकि लोगों का पूरा ध्यान कांग्रेस अधिवेशन और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर ही रहे। तब भी प्रियंका गांधी इतना ज़्यादा सोचती थी कि उनका जो है वो तस्वीरें बाहर ना आए, ताकि फोकस उनका अधिवेशन पर रहे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर रहे। हालांकि अभी भी कहा जाता है कि प्रियंका गांधी सक्रिय भूमिका में है। चुनाव जीतने के बाद जब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल आया कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी और मां के साथ विचार मंथन में शामिल हुई। ये बात देखने वाली है कि जब 3 राज्यों के चुनाव मुख्यमंत्रियों का जब हो रहा था 10 जनपद पर, तो उसमें प्रियंका गांधी काफ़ी एक्टिव नजर आई और बताया जा रहा है कि उनकी सहमति के बाद ही मुख्यमंत्री के नामों की ऐलान हुआ। और साथ ही साथ कांग्रेस के जानकारों का मानना है कि राजस्थान में अशोक गहलोत प्रियंका गांधी की पहली पसंद थे। इसी वजह से सचिन पायलट को अपने कदम पीछे लेने पड़े और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से संतुष्ट होना पड़ा। वजह बताई गई कि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ राजस्थान में जमीन घोटाले को लेकर बीजेपी की सरकार ने कई मामले दर्ज करवाए थे। वाड्रा का नाम जमीन घोटाले में अशोक गहलोत के ही शासनकाल में आया था, इसलिए प्रियंका चाहती थी कि अशोक गहलोत ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी है। वैसे भी प्रियंका का मानना है कि 2019 में अनुभव ही ज़्यादा सीटें दिलाने में सहायक होगा। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में प्रियंका का झुकाव अनुभव की तरफ ज़्यादा था। अब सवाल ये उठ रहा है, यानी बहुत बड़ी तस्वीर निकल कर आई है, जो मानना ये है कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने का मकसद प्रियंका गांधी का था। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये एक अपने आप में अलग तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्यों गायब हो गई थी प्रियंका। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद प्रियंका काफ़ी सक्रिय थी, लेकिन जैसे जैसे राहुल गांधी सक्रिय होते गए प्रियंका राजनीतिक पटल से गायब होने लगी। यहाँ तक कि अमेठी और रायबरेली में प्रियंका की चर्चा कम होने लगी। दरअसल कांग्रेस के अंदर भी वक्त वक्त पर से मांग उठती रही कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी को टक्कर देने के लिए प्रियंका गांधी को कांग्रेस का चेहरा बनाया जाना चाहिए, लेकिन सोनिया गांधी सिर्फ राहुल गांधी को नेतृत्व का चेहरा बनाना चाहती थी। सोनिया गांधी बखूबी समझती हैं कि जैसे ही प्रियंका गांधी ने राजनीति में कदम रखा, वैसे ही भाई बहन के बीच तुलना शुरू हो जाएगी। पार्टी के अंदर गुटबाजी बढ़ जाएगी, जो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित होगी। साथ ही प्रियंका गांधी के आने से राहुल गांधी के ग्राफ पर असर पड़ सकता है, ये बात सब लोग जानते हैं। साथ ही साथ अब जो तार जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा से भी, मैं आपको बता देता हूँ, रॉबर्ट वाड्रा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे। प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। जानकार मानते थे कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि ये भी एक कारण है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस दोनों ही इसको सक्रिय राजनीति में आने से रोकती है। राजनीति में प्रियंका कदम बढ़ाते ही दूसरी पार्टियां रॉबर्ट वाड्रा को लेकर उन पर हमला बोल देंगी। इससे प्रियंका का नैतिक पक्ष कमजोर होगा। प्रियंका के हेयर स्टाइल, कपड़ों के चयन और बात करने के तरीकों पर गौर किया जाए तो उनमें इंदिरा गांधी की छाप साफ दिखाई देती है। हालांकि प्रियंका कार्यकर्ताओं से जुड़ने में प्रियंका माहिर हैं और साथ ही साथ भैया जी के रूप में जाने वाली प्रियंका को कार्यकर्ता आज भी हाथों हाथ लेते हैं। ये बात सच है कि प्रियंका गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर काफ़ी साख है और काफ़ी मानते हैं। ऐसे में जब कांग्रेस 3 राज्यों में जीत में राहुल गांधी को कांग्रेस का चेहरा बना रही है, उनको उस चीज़ का श्रेय दे रही है, तो जानकारों का मानना है कि प्रियंका की पर्दे के पीछे की भूमिका में कांग्रेस जरूर मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे ही प्रियंका की भूमिका लोकसभा चुनाव 2019 में भी बढ़ेगी और आने वाले वक्त में गांधी भाई बहन 1 और 11 की भूमिका में दिख सकते हैं। जी हाँ, ये अपने आप में एक बड़े अलग तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है और एक अलग तरीके का रूप हमें प्रियंका गांधी का मिल रहा है। यानी जिस तरीके से हम पूरे चुनाव में अगर देखें और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हम देखें, किस तरीके से कांग्रेस बेहतर चुनाव लड़ी, फिर उसके बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री में प्रियंका गांधी की काफ़ी सक्रिय भूमिका रही, फिर उसके बाद किस तरीके से प्रियंका गांधी ने अपने आप को साबित किया। हालांकि वो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रही हैं। ये बात भी सच है कि जिस दिन प्रियंका गांधी राजनीति में आ जाएंगी तो उस दिन राहुल गांधी का कद छोटा हो सकता है, ऐसा माना जाता है। तो फिलहाल ये प्रियंका गांधी की पर्दे के पीछे की कहानी कब तक चलेगी, कब तक वो सक्रिय राजनीति में आएंगी, कब तक नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो राहुल गांधी इस वक्त राजनीति कर रहे हैं और काफ़ी लोगों के
बने हुए हैं चहेते, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाला वक्त किस तरीके का राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का होता है। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPN न्यूज़। नमस्कार।